हेलो 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 बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे टाइम एंड वर्क। 6 क्लास का ही टारगेट मैं लेकर चला था कि 5 से 6 क्लास में आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। अच्छा चैप्टर है और डेफिनेटली यहाँ से सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल भी बनते हैं और सारे इजी टू मॉडरेट भी बनते हैं। हर तरीके के सवाल, हर टाइप के सवालों को हम करते हुए जा रहे हैं। बस आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। रादर देन आप 10 बुक ले लो, वहाँ से पढ़ो। आप एक चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है क्लास में, आप उसका सबसे पहले आपका काम है उसका बैक टू बैक रिवीजन करना। तो क्लास नोट तो सर्वोपरि हैं बच्चे, आपको इन्हें बैक टू बैक रिवीजन करना है। फिर वर्कशीट जो आपको दी जाती है उनको ट्राई करो। के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन आफ्टर आप बुक की तरफ जा सकते हैं। सैटरडे संडे आपके पास होते हैं, आप उनमें कुछ एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते हैं बुक वगैरह अगर आप चाहें तो। चलिए, तो लास्ट क्लास और इस चैप्टर की, और हम देखते हैं अपना टाइप किस तरीके से होती हैं चीजें। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा बच्चे। थोड़े से जो अब मैं टाइप आपको कराने वाला हूँ, थोड़ा सा 2-3 स्टेप इसमें एक्स्ट्रा होता है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं, लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। 2-3 स्टेप मैं फिर कहूँगा एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन हार्ड नहीं होंगे, बहुत आसान होंगे। 1-2 सवाल आप देखेंगे, आगे सवालों को आप खुद से करना शुरू कर देंगे। जैसे सवाल है, 3 लड़के और 5 लड़कियां एक प्रोजेक्ट को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई। जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो कह रहा 8 लड़कियां इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? इस तरह के सवाल। हमें नहीं पता एक लड़के की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या है। हमें नहीं पता एक लड़की की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता क्या है। बस हमसे इतना बोल दिया कि भाई 3 लड़के और 5 लड़कियां अगर मिलकर काम करें तो काम 6 दिन में हो जाएगा, और अगर 2 लड़के और 7 लड़कियां मिलकर काम करें तो काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा। इस तरीके से उसने बोला है। अगर मैं मानकर चलूं कि एक लड़के की क्षमता बी है, एक लड़के की, बी फॉर बॉय, और एक लड़की की क्षमता क्या है, जी है, जी फॉर गर्ल, है ना। हमने माना कि एक लड़के की क्षमता बी है और एक लड़की की क्षमता जी है। अगर मैं बात करता हूं 3 लड़कों की, तो 3 लड़कों की मिलाकर क्षमता कितनी हो जाएगी, 3B। भाई एक लड़के की बी है, मेरे पास 3 लड़के हैं तो 3B, प्लस एक लड़की की क्षमता अगर जी है तो 5 लड़की की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5G। और ये कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिन में। तो आप यहां मल्टीप्लाई 6 कर दो। ये हो गया हमारा क्या, ये होगा हमारा कुल कार्य। क्या हो गया बच्चे, कुल कार्य, या फिर इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। टोटल वर्क बोलते हैं। फिर आगे उसने बोला 2 लड़के और 7 लड़कियां, 2 लड़के और 7 लड़कियां यानी कि 2B प्लस 7 लड़कियां यानी कि 7G। और ये कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, 8 दिन में, तो गुणा 8। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी कुल कार्य है यानी कि टोटल वर्क है। तो दोनों तरफ कुल कार्य है तो मैं दोनों को इक्वल कर दूंगा, मैं दोनों को क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। बस यहां से आपने क्या करना है, बी और जी में रेशियो बताना है, अनुपात कितना होगा, किसमें, बी और जी में। कैसे, जरा देखेंगे। देखो ये 2 से काट दूं मैं, 2 तिया 6, और ये 2 से काट दूं, 2 चौके 8। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो 3 तिया 9B प्लस 3 पंजे 15G बराबर 4 दूनी 8B प्लस 4 सत्ते 28G। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो B है उसको एक तरफ ले जाओ। देखो इधर 8B है, इधर 9, तो कम वाले को ज्यादा की तरफ ले जाओ। 8 जो है इधर आकर 9 में से घटेगा तो 1B बचेगा।
और ये 15 उधर जाकर 28 में से घटेगा तो 13 जी बचेगा। ठीक है, अब मुझे रेशियो चाहिए बी और जी में। इसमें बी और जी में, क्योंकि मुझे इनकी क्षमता का रेशियो चाहिए, एफिशिएंसी का। तो बीच में बराबर का साइन है, बी के सामने अगर 13 है तो जी के सामने क्या है 1। ये रेशियो मुझे मिल गया एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का। अब जैसे ही रेशियो मुझे क्षमता का मिलता है तो मैं क्या निकालता हूं फिर, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। टोटल वर्क कितना है, तो आप टोटल वर्क के लिए क्या करो, या तो बी और जी की वैल्यू यहां रख दो, या फिर बी और जी की वैल्यू यहां रख दो, कहीं भी रख दो, सेम ही आपको मिलना है। तो मैं क्या करता हूं, बी और जी की वैल्यू को यहां रखता हूं। तो बी की वैल्यू 13, 13 तिया 39, प्लस जी की वैल्यू 1, 5 एकम 5, गुणा ये ओरिजिनल वाले 6 से मल्टीप्लाई करना है, 39 और 5 44 गुणा 6, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26। ये आ गया हमारा क्या, टोटल वर्क। कितना बच्चे, 264। ये टोटल वर्क है। अब कह रहा है इस काम को 8 लड़कियां कितने दिन में करेंगी, 8 लड़कियां। तो एक लड़की की क्षमता कितनी है 1, तो 8 लड़कियों की कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 1 दैट इज 8। काम कितना कराना है 264 बटे 8 लड़कियों की क्षमता 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24। आंसर कितना आ जाएगा 33। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। मैंने शुरू में बोला था 1-2 स्टेप ज्यादा होंगे लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगेन एक सवाल मैं और देता हूं आपको ऐसा ही, चलो देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ है, उसी तरीके से उसी पैटर्न पर हम इसे करने वाले हैं। जस्ट आप इसे एक बार ट्राई करो, कुछ भी नहीं तो मुझे एफिशिएंसी का रेशियो तो बता ही दो। एक बार आराम से सवाल को पढ़िए आप। बताओ जल्दी से भाई। सवाल है 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। वही पैटर्न वही तरीका। उसने कहा देखो पुरुष है, पुरुष की क्षमता को मैं मानूंगा एम फॉर हिंदी में पुरुष है, इंग्लिश में मेल। महिला को मैं मानूंगा एफिशिएंसी को एफ मींस फीमेल। कह रहा है कि 5 पुरुष, तो एफिशिएंसी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी 5m, 6 महिलाएं टोटल क्षमता हो जाएगी 6 फीमेल। कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है यही काम 3 पुरुष, तो 3m मेल प्लस 5 महिलाएं 5 फीमेल कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 9 दिन में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9 बराबर कर दो और जल्दी से मुझे रेशियो बता दो प्यारे बच्चे, एफिशिएंसी यानी कि। यस वेरी गुड, 3-1, अरे वाह मजा आ गया भाई। देखो क्या ये कटते हैं आपस में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे 10m प्लस 2 छिक्के 12f, बहुत बढ़िया, 3 तिया 9m प्लस 3 पंजे 15f। अब ये 10m है, ये 9m है, 9 को इधर लेकर आओ तभी तो 10 में से घटेगा, तो 10 में से 9 गया 1m बराबर, ये 12-15 में से घटेगा 3f। भाई कमाल कर दिया तुम लोगों ने तो यार, m के सामने 3 है और f के सामने 1 है। भाई वाह बहुत बढ़िया, ऐसे बच्चे रहेंगे ना सबका सिलेक्शन होगा, इतने एडवांस, क्या बात है। अब कह रहे हैं कि भाई एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, अब हमें चाहिए क्या, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य। कुल कार्य, अब या तो m और f की वैल्यू यहां रख दो या फिर यहां रख दो, सेम आंसर आएगा। m की वैल्यू यहां रखूंगा 3 पंजे 15 प्लस f की वैल्यू यहां 6 एकम 6 गुणा जो ओरिजिनल वाला था 6 उससे गुणा करना है, 15 और 6 21 गुणा 6, यह आ गया 126। अब कह रहे हैं भाई इस काम को ना, इस काम को 3 पुरुष और 2 महिलाओं से कराओ। किससे बच्चा, 3 पुरुष
3 पुरुष यानी कि 3m और 2 महिला यानी कि 2f। m की जगह क्या रखेंगे 3, 3 तिया 9, f की जगह क्या रखेंगे 1, 2 एकम 2, ये आ गया 11। तो क्या आएगा आंसर 126/11 दिन। तो आ जाएगा 11 एकम 11, 1 11 एकम 11 हासिल का 5/11। तो 11 से ही 5/11 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। अब आपको लग रहा है कि यार सवाल में स्टेप एक्स्ट्रा है लेकिन है कुछ भी नहीं, आसान लग रहा है ना। चलो एक सवाल और कराता हूं फिर आपको, जल्दी से ये सवाल और बताओ मुझे। कह रहे 8 पुरुष और 12 महिला मिलकर, 8 पुरुष और 12 महिला मिलकर 10 दिन में दीवार बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिला मिलकर इसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। कह रहा 2 महिला और 1 पुरुष मिलकर इसे कितने समय में बनाएंगे। अब मैं चाहता हूं आप ही आंसर बताओ, है ना। यार उम्मीद तो कर सकता हूं ना आपसे, अब इसमें कुछ है क्या सवाल में बताओ। मैं वेट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आराम से करो। चलो भाई बताओ जल्दी से। 8 पुरुष और 12 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं 14 दिन में बना सकते हैं। तो 1 पुरुष और 1 महिला की क्षमता बताकर टोटल वर्क निकालना है। फिर कह रहा है 2 महिला और 1 पुरुष कितने दिन में बनाएंगे। 2 महिला और 1 पुरुष की क्षमता से गुणा करके और डिवाइड कर देना है टोटल वर्क से, बस हो गया सवाल। भाई 8 पुरुष यानी कि 8 मेल प्लस 12 फीमेल कितने दिन में काम कर सकते हैं। आपसे बोला गया है 10 दिन में। कह रहा है यही काम 6 पुरुष प्लस 8 महिलाएं कितने दिन में कर सकती हैं। ये कर सकती हैं 14 दिन में, तो गुणा 14। टोटल वर्क बराबर कर दो और यहां से एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता बता दो। 70 आप लोगों का आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 अट्ठे 40m प्लस 12 पंजे 60f, 7 छिंग 42f, 42m सॉरी, 42m प्लस 7 अट्ठू 56f। तो m को उधर ले जाओ, है ना। ये 40 है, ये 42 है, तो उधर चला जाएगा। ये 56 60 में से घटेगा तो 4f बचेगा, और ये 40 42 में से घटेगा तो 2m बचेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो m और f का रेशियो कितना आ गया भाई। m के सामने 2 है और f के सामने 1 है। ये आ गया क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है भैया। अब एफिशिएंसी का रेशियो आया तो फिर आप टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एम और एफ की वैल्यू या तो यहां रख दो या फिर यहां रख दो। तो एम की जगह 2 रखूंगा, 8 दूनी 16 प्लस 12 एकम 12 गुणा 10। ये आ गया टोटल वर्क। 16 और 12 28 गुणा 10 280। ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है 2 महिला और 1 पुरुष, 2 महिला और 1 पुरुष, 2 फीमेल और 1 मेल, यही बोला है ना हमसे। ठीक है। तो एफ की जगह 1 रखेंगे, 2 एकम 2, मेल की जगह 2 रखेंगे, 2 एकम 2, ये आ गया 4। तो 280/4, ये आ जाएगा 4 सत्तू 28, यानी कि हमारा जो आंसर है बच्चे 70 दिन बिल्कुल सही जवाब है ना। वेरी गुड। 4 आया है बच्चे, जब आप ये वाला 56 इधर लाकर 60 में से घटाओगे तो 4 आएगा। ये 40 उधर जाकर 42 में से घटाओगे तो 2 आएगा। चलो एक सवाल और करते हैं, ये करिए बच्चे जरा इसको।
कह रहा है कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं 14 दिन में बना सकते हैं। इसे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में एक महिला द्वारा अकेले बनाने में कितने दिन ज्यादा लगेंगे। हमें पुरुष और महिला की क्षमता को निकालकर टोटल वर्क निकालना है। एक पुरुष को देखना है कितने दिन में बनाएगा, एक महिला को देखना है कितने दिन में बनाएगी, और दोनों का अंतर देख लेंगे, बस यही है काम। भाई 8 पुरुष यानी कि 8 मेल प्लस 12 महिलाएं 12 फीमेल कितने दिन में बना सकते हैं जी, 10 दिन में। फिर कह रहा है 6 पुरुष 6 मेल 8 महिलाएं 8 फीमेल 14 दिन में बना सकते हैं जी। ओके, टोटल वर्क बराबर कर दो, 2 से काटापीटी करके शुरू करो कि भाई 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 अट्ठे 40 एम प्लस 12 पंजे 60 एफ, 7 छिंग 42 एम प्लस 7 अट्ठू 56 एफ। अब आप क्या करो, कम को ज्यादा की तरफ ले जाओ, ये 40 उधर जाकर 42 में से घटेगा, 56 60 में से घटेगा तो 4 एफ बराबर 2 एम, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एम और एफ का रेशियो कितना आ गया। देखो एम के सामने क्या है 2 और एफ के सामने क्या है 1। ये रेशियो जो आया है बच्चे, ये क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का आया है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कुल कार्य टोटल वर्क। टोटल वर्क तो एम और एफ की वैल्यू या तो यहां रख दो या यहां रख दो, सेम ही है। तो 8 दूनी 16 प्लस 12 एकम 12 गुणा 10, ये आ गया 280। अब सवाल कहता है कि एक पुरुष अकेला इस दीवार को कितने दिन में बनाएगा और एक महिला अकेले इसे कितने दिन में बनाएगी, दोनों के समय का डिफरेंस। तो अगर मैं एक पुरुष की बात करूंगा तो एक पुरुष की क्षमता आ जाएगी 2, तो 280 बटा 2, यह आ गया 140। और अगर मैं एक फीमेल की बात करूंगा तो एक महिला की क्षमता तो 1 है, तो 280 बटा 1, यह आ गया 280। और हमें इन दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस ही हमसे पूछा है, कितना आएगा बच्चा 140। दैट्स ऑल, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। यही तो चाहिए था बस। ठीक है, चलो एक सवाल लास्ट देखते हैं, फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराता हूं मैं। ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है ये, बताओ जल्दी से। दस महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, 8 पुरुष उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में, ये बड़ी प्यारी सी बात बोल दी, एक दिन में किए जाने वाले कार्य का रेशियो बताओ। आपसे वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है। एक दिन में किया जाने वाला काम एफिशिएंसी का रेशियो बहुत सिंपल है। देखो 10 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, तो 10 फीमेल कितने दिन में, 8 दिन में। कह रहा है इसी काम को 8 पुरुष 8 मेल कितने दिन में, 12 दिन में।
और दोनों को बराबर कर दो, दैट्स ऑल। बस यही तो करना है भाई। देखो 8 से 8 कट गया, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। तो m और f का रेशियो हमें बताना है। m के सामने क्या है 5 और f के सामने क्या है 6। बस यही तो चीज चाहिए थी। एक पुरुष और एक महिला के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि एक दिन में किया जाने वाला काम ही एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता होती है। दैट्स ऑल। चलिए, अभी तक आपने जो सवाल किए इनमें आपने एक पैटर्न देखा। पेन साइड में रख दो। अब पेन की थोड़ी देर के लिए जरूरत नहीं है। अभी तक आपने एक पैटर्न देखा कि लड़के और लड़कियां यानी कि ग्रुप मिलकर काम कर रहा था। 3 लड़के और 5 लड़कियां मिलकर, 5 पुरुष और 6 महिला मिलकर, 8 पुरुष और 12 महिला मिलकर। यानी कि आपने एक पैटर्न देखा कि यार यहां पर चीजें जो हो रही थी ना वो ग्रुप में हो रही थी। पुरुष और महिला मिलकर काम कर रहे थे, लड़के लड़कियां मिलकर काम कर रहे थे। अब जो सवाल आएगा ना आपके सामने बच्चे, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहां लोग ग्रुप में काम नहीं करेंगे, यहां चॉइस दी जाएगी। क्या दी जाएगी? चॉइस दी जाएगी। चॉइस कैसे? कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं। ये लाइन को अगर आप समझ गए तो सवाल खत्म है कि या तो 3 पुरुष या फिर 4 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अभी यहीं तक की लाइन पढ़ो। आपको सवाल पढ़ना सिखा रहा हूं मैं। सवाल पढ़ना, सॉल्यूशन तो मैं करा दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, आप कर जाओगे। सवाल को पढ़ो, सीखो। कह रहा 3 पुरुष यानी कि या तो 3 पुरुष लगे तो काम 15 दिन में होगा, या तो 3 पुरुष लगे तो काम 15 दिन में होगा, या फिर 4 महिलाएं लगे तो काम 15 दिन में होगा। तो काम 15 दिन में होगा। कह रहे 3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और काम छोड़ देते हैं। ओके। शेष काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। क्या आप यहां से एक चीज समझ पाए? क्या यहां से आप एक चीज समझ पाए कि या तो 3 पुरुष काम करें या 4 महिला काम करें तो काम 15 दिन में होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 3 पुरुष की क्षमता है ना वो 4 महिलाओं की क्षमता के बराबर है। जो 3 पुरुष की एफिशिएंसी है वो 4 महिलाओं के बराबर है। बस यहां से एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो आप निकाल दो। m के सामने 4, f के सामने 3। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य निकालना है, और मुझे लगता है वो तो अब आसान है। कुल कार्य के लिए आप क्या करो, या तो 3 पुरुष गुणा 15 कर दो या फिर 4 महिला गुणा 15 कर दो, सेम आंसर आएगा। मैं टोटल वर्क निकालने जाऊंगा, या तो मैं करूंगा 3 पुरुष 3m गुणा 15, या फिर मैं करूंगा 4 महिला 4f गुणा 15। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, सेम ही आएगा दोनों से आंसर। तो m की जगह आप क्या रखो 4, 4 तिया 12 गुणा 15, ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा 180। 180 आ जाएगा टोटल वर्क। अब सवाल ने बोला कि भैया 3 पुरुष जो है ना वो 9 दिन काम करते हैं। ये 3 पुरुष जो हैं वो केवल और केवल 9 दिन काम करते हैं। तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 4। तो 3 गुणा 4 गुणा 9, ये आ जाएगा आपका 144, 108 सॉरी 108। तो 3 पुरुष ने 9 दिन में कितना काम कर दिया? 108 काम कर दिया। अब कह रहा है शेष काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? पहले तो मुझे यह बताओ शेष काम है कितना? तो 180 में से 108 माइनस कर दो। सर ये बचेगा 72 यूनिट। 72 यूनिट बचेगा। इस 72 यूनिट को कितने दिन में पूरा कराना है? 12 दिन में।
तो 12 दिन में कितना काम कराना है भाई? 12 दिन में कराना है 72 यूनिट काम। 12 दिन में 72 यूनिट कह रहे हैं ना, जो शेष काम बच गया उसको 12 दिन में कराना है। तो 12 दिन में 72 यूनिट लिखा हुआ है, शेष काम को 12 दिन में कराना है। तो 12 दिन में कितना काम? 72। प्यारे बच्चे, एक दिन में कितना? 72/12 यानी कि 6 यूनिट। एक दिन में कितना? 6 यूनिट। अब इस काम को कौन करेगा? इस काम को महिलाओं से ही कराना है। इस काम को केवल फीमेल से कराना है, केवल फीमेल से। तो फीमेल से कराना है तो 6 यूनिट काम है, बटे महिलाओं की क्षमता 3 है, डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर 2 दिन लगेंगे। सॉरी, 2 महिलाओं की आवश्यकता होगी, 2 महिलाओं की आवश्यकता होगी, 2 महिलाओं की आवश्यकता। मैं फिर से रिपीट करूं, सुनना भाई। यहां तक सबको समझ में आ गया टोटल वर्क कैसे आया, है ना? कि 3 पुरुष गुणा 15 कर दो या फिर 4 महिला गुणा 15 कर दो, सेम बात है। तो टोटल वर्क 180 आ गया। अब सवाल ने बोला कि भाई जो 3 पुरुष है ना, उन्होंने 9 दिन तक काम किया है। 3 पुरुष ने 9 दिन तक। तो 3 पुरुष ने कितने दिन तक? 9 दिन तक। तो m की जगह 4 रखा, 108 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेष कितना काम बचा? शेष आप कहेंगे सर 180 टोटल था, 108 हो चुका है, घटाया 72 बचा। इस 72 को कितने दिन में पूरा करना है? 12 दिन में पूरा करना है। इस 72 को यहां साफ लिखा हुआ है कि भाई शेष काम को 12 दिन में पूरा करना है, शेष काम को 12 दिन में पूरा करना है, 12 दिन में। तो 12 दिन में कितना काम पूरा करना है? 72। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 72/12 यानी कि 6 यूनिट। एक दिन में कितना? 6 यूनिट। और इस 6 यूनिट को किससे कराना है? महिलाओं से। तो 6 बटे महिला की क्षमता से डिवाइड कर दिया, तो 2 महिलाएं हैं जो इसको पूरा करेंगी। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा सवाल है, वेरी गुड। आगे बढ़ू, चलो। एक ये तरह का सवाल है, इसे भी देखो, बिल्कुल ठीक है। 180 मल्टीप्लाई करके आया बच्चे, मल्टीप्लाई करके 12 को 15 से गुणा करो, 180 आएगा। ये सवाल देखिए अभी आप। सवाल है 16 लड़के या 12 महिलाएं एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं। यदि वो सभी एक साथ काम करें तो उसी काम को 4 लड़के और 4 महिलाओं द्वारा कितने दिन में पूरा किया जा सकेगा। इस तरह के सवाल की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक, पिछला क्वेश्चन अलग था। पिछला क्वेश्चन अलग था कि 3 पुरुष या 4 महिला 15 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष ने 9 दिन काम किया, फिर वो छोड़कर चले गए, शेष काम को 12 दिन में पूरा करना है तो महिलाएं। ये अलग था। ये सवाल अलग है कि 16 लड़के या 12 महिला 28 दिन में कर सकते हैं। बताओ तो उसी काम को 4 लड़के और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। ये आपसे चीजें पूछी गई हैं। बहुत ही सिंपल मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा सवाल की। यहां आपने देखना है, यहां लिखा हुआ है या और यहां लिखा हुआ है और। बस ये 2 चीज पकड़नी है आपने। यहां लिखा हुआ है या, यहां लिखा हुआ है और। आपने क्या करना है? और बटे या, बस ये याद रखना है, और बटे या। ये चीज याद रहेगी ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना? और बटे या, बस ये याद रखना है। और के साथ कितने लड़के हैं? और के साथ आप कहेंगे सर 4 लड़के हैं, बटे या के साथ कितने लड़के हैं? सर 16 लड़के हैं, प्लस और के साथ महिला कितनी है? सर 4 महिला है, बटे या के साथ महिला कितनी है? सर 12 महिला है। ब्रैकेट बंद करके गुणा डी बराबर कितने दिन लगे हैं 16 लड़के और 12 महिलाओं को? 28 दिन।
बराबर 28। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। 16 लड़के या 12 महिला 28 दिन में कर सकते हैं, तो 4 लड़के और 4 महिला कितने दिन में करेंगी? यानी कि और या दोनों है यहां पर, और या। तो आपने देखना है और के साथ 4 लड़के बटे या के साथ 16 लड़के प्लस और के साथ 4 महिलाएं बटे या के साथ 12 महिलाएं, ब्रैकेट बंद, गुणा डी बराबर कितने दिन लगे हैं? 28। डी क्या है? आपका आंसर है। जो निकल के आएगी डी की वैल्यू, वही आपका आंसर है। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। आप कहेंगे सर 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 4 बटे 4 तिया 12 गुणा डी बराबर 28, 4 3 7 बटे 12 गुणा डी बराबर 28। तो 7 से कटेगा 7 चौको 28 और 12 की गुणा 4 में करेंगे तो डी कितना आ जाएगा? 12 गुणा 4 विल बी 48। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यही आपने करना है, और बटे या, सिंपल। ठीक है, चलिए अब मैं टाइप चेंज करता हूं और टाइप में थोड़े से सवालों वो हैं जो एक सवाल ऑलरेडी मैं आपको करा भी चुका हूं। ठीक है भाई, ये सवाल देखिए अब जरा। ऑलरेडी मैं आपको एक सवाल ऐसा करा चुका था और याद करो मैंने उस टाइम ये बोला था कि ऐसे मैं और भी सवाल कराऊंगा। मैंने एक सवाल कराया था जहां मैंने बोला था इतने लोगों का इतने दिन का काम बच गया है, तो इतने लोग इतने दिन में करेंगे, इक्वल कराया था। कुछ कुछ याद करो, ये आप सवाल पढ़ोगे ना, मैं कराऊंगा तो आपको याद आ जाएगा वो पैटर्न। कह रहा 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 2 और कामगार इसमें जुड़ गए, तब से कितने दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा? तब से का मतलब है जब से 2 लोग और जुड़े हैं, तब से। बारह कैसे? अरे यार तुम लोग ना 1/2 + 1/3 नहीं करना आता तुम लोगों को, कैसे करते हैं भगवान? सद्बुद्धि दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 3, तो कितना आ गया? 5/2 तिया 6। 1/3 + 1/4 क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 बटे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 4, यह आ गया 4 3 7 बटे 4 तिया 12। ऐसे करते हैं, वही तो किया बच्चा मैंने, काहे परेशान होते हो? यहां वही तो किया मैंने, 1/4 + 1/3 को मैंने यही तो लिखा। कोई बात नहीं, चलो चलता है। इस सवाल पे आओ। देखो 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 14 लोग अगर लगे रहें तो 12 दिन में काम हो जाएगा। कह रहा 4 दिन काम उन्होंने किया। किन लोगों ने? 14 लोगों ने केवल 4 दिन काम किया और उसके बाद 2 लोग और जुड़ गए, तो काम जल्दी होगा या लेट होगा? आप खुद सोचो भाई। अगर 14 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उन 14 लोगों ने 4 दिन काम किया, 2 लोग और आ गए उनके साथ, तो काम जल्दी होगा ना? जल्दी होगा, बिल्कुल सही बात है सर। कह रहा जिस दिन से 2 लोग उनके साथ जुड़े हैं, तब से कितने दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा? सवाल को थोड़ा सा आपको ना अलग तरीके से सोचना है, और मैं आपको दूंगा वो थिंकिंग अलग से सोचने वाली। आप एक बार सवाल को पढ़ो, आप एक बार सवाल को पढ़ो, आप देखो कि 14 लोग 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने केवल 4 दिन काम किया, केवल 4 दिन, और 2 लोग आ गए गेट पर कि भाई हमें भी अपने साथ शामिल करो। तो जो 14 लोगों का सरदार था ना, उसने कहा भाई थम जाओ, उन 2 लोगों से, भाई थम जाओ, पहले हमें अपना हिसाब लगाने दो। 14 लोग काम कर रहे थे किसी फैक्ट्री में,
ठेका था कि भाई 12 दिन में हम काम पूरा कर देंगे। काम करते 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 14 लोगों को हो गए 4 दिन। 4 दिन हो गए। उसके बाद 2 लोग आ गए गेट पर, भाई हमें भी शामिल करो। तो जो 14 लोगों का सरदार था उसने कहा भाई थम जा, गेट पर रुके रहो, अभी पहले हमें हिसाब लगाने दो। तो वो अंदर गया, उसने अपने आप लोगों को इकट्ठा किया, उनसे पूछा कि भाई हमारा कितने दिन का काम हो गया है। आवाज आई 4 दिन का हो गया है। तो कितने दिन का काम बचा है बताओ मुझे, कितने दिन का काम बचा है 14 लोगों का, जल्दी से आप मुझे बताओ। अभी वो 2 लोग गेट पे खड़े हैं, उनको एंट्री नहीं दी अभी इन 14 लोगों ने। अभी तो वो अंदर आया और उसने अपने लोगों से पूछा कि भाई हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 14 लोगों का 12 दिन में काम पूरा करने का था, हमने 4 दिन काम कर लिया। 2 लोग गेट पर खड़े हैं, पहले ये बताओ अगर मैं उनको एंट्री ना दूं, अगर मैं उनको घुसने ना दूं, तो हमारा कितने दिन का काम बच गया है। तो आवाज आई कि सर 12 दिन में हम कर सकते हैं, 4 दिन हम लोगों ने काम कर लिया, हम अगर किसी को एंट्री ना दें तो हमारा 8 दिन का काम बच गया है। यानी कि 14 लोगों का अभी 8 दिन का काम बच गया है अगर वो किसी को एंट्री ना दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उन्होंने एंट्री दे दी दोनों लोगों को। तो जो ये 14 लोगों का 8 दिन का काम था, इसे अब कितने लोग करेंगे। आप कहेंगे सर 14 पहले थे, 2 लोग और आ गए, सर काम हो गया 16 लोगों का। अब भाई अगर ये उन 2 लोगों को एंट्री ना देते तो 14 लोगों का केवल 8 दिन का काम था, केवल 8 दिन का। लेकिन 2 लोग आए, 14 और 2 16 लोग हो गए। कह रहे कि इस काम को अब कितने दिन में पूरा किया जाएगा, तो गुणा डी और बराबर कर दो। डी की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। सिंपल। 14 लोगों का 8 दिन का काम है, उसे 16 लोग कितने दिन में करेंगे। वेरी गुड, ऐसे ही आपने सोचना है, वैसे ये सोचना है। तो आप कहेंगे कि सर 8 दूनी 16, 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, यानी कि 7 दिन में सर काम पूरा हो जाएगा 2 लोगों के आने के बाद। 2 लोगों के आने के बाद 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। एक सवाल और दूं ऐसा ही, बताओ इसका आंसर जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से आंसर। कह रहा है एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन के रुकने की व्यवस्था है। 60 पुरुषों की 35 दिन के लिए रुकने की। 10 दिन के बाद छात्रावास में 15 पुरुष और आ गए। उसी दर पर उपभोग करने के बाद शेष व्यवस्था कितने दिन तक उपयोग की जा सकती है। अब ऐसे ही सोचना है जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन सोचने को मजबूर किया था कि भाई 60 पुरुष हैं और वो 35 दिन तक रुक सकते हैं किसी हॉस्टल में। रुकने का मतलब है खाना पीना सब कुछ। 35 दिन तक रुक सकते हैं, 35 दिन के अलावा एक दिन भी वो नहीं रुक पाएंगे, खाना वाना खत्म हो जाएगा। तो 60 लोग 35 दिन तक रुक सकते हैं। हुआ क्या, 10 दिन उनको रहते रहते हो गए थे। 10 दिन उनको रहते रहते हो गए थे। गेट पर घंटी बजी, 15 लोग खड़े थे गेट पर कि भाई हमें भी रुकना है आपके साथ, हमें भी हॉस्टल में बोला गया है रुकने को। अब 60 लोगों के तो पसीने छूट गए कि यार हम तो पहले से ही 60 थे, 35 दिन का हमारा जुगाड़ था कि 35 दिन तक खाना पीना आराम से हो जाएगा। 10 दिन हमको रहते रहते हो गए, अब ये 15 कहां से आ गए। तो जो उनका सीनियर था 60 लोगों का, उसने कहा भाई रुको, 15 लोगों से बोला रुको मैं अभी आता हूं, तुमको बताता हूं, अभी मैं अपना हिसाब हम करते हैं। अभी वो 15 लोग गेट पे ही खड़े थे। अब वो अंदर आया, जो 60 लोगों का सरदार था वो अंदर आया। उसने कहा यार गड़बड़ हो गई है, ऐसे ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करके ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई है। विचार विमर्श होने लग गया कि भाई हम 60 लोग ही थे तो 35 दिन तक काम चल गया था, 10 दिन हमको रहते रहते हो गए।
15 लोग बाहर खड़े हैं, उनको अंदर लाना है। लेकिन पहले यह बताओ कि अगर मैं उन 15 लोगों को अंदर एंट्री ना दूं, अगर मैं उन 15 लोगों को अंदर एंट्री ना दूं, तो हमारा 60 लोगों का कितने दिन की व्यवस्था बच गई है? अभी 60 लोग 35 दिन तक आराम से खा पी सकते हैं, 10 दिन उनको खाते पीते हो गए हैं। अभी कितने दिन और वो रह सकते हैं अगर केवल 60 लोग ही रहें तो? आप कहेंगे सर 35 दिन वो रह सकते हैं, 10 दिन उनको रहते रहते हो गए हैं, 35 में से 10 घटाओ, सर अभी 25 दिन और वो रह सकते हैं। 25 दिन और अभी वो रह सकते हैं अगर केवल 60 लोग ही रहें तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 60 लोगों की 25 दिन की व्यवस्था अभी बची है? 60 लोगों की 25 दिन की व्यवस्था अभी बची है। लेकिन भाई मजबूरी थी, ऊपर से ऑर्डर था, इन 15 लोगों को भी एंट्री देनी थी, इन 15 लोगों को भी एंट्री देनी थी। तो 60 लोग थे, 15 लोगों की और एंट्री हुई, लोग कितने हो गए? 60 प्लस 15 75 लोग हो गए। कह रहे बताओ उसी दर पर अब कितने दिन काम चलेगा? गुणा डी, ये बराबर कर दो, बताओ जल्दी से आंसर। वेरी गुड, 20 आ जाएगा। 25 तिया 75 और 3 से कटेगा 20 बार, यानी कि अभी 20 दिन और काम चलेगा। ऑप्शन नंबर डी ए बिल्कुल सही है। मजा आ गया, वेरी गुड। एक और सवाल देता हूं, चलो ये सवाल करिए जरा। देखिए बच्चे जरा इस सवाल का जवाब बताओ। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है वो करा देता हूं आपको, है ना, कुछ विविध मिसलेनियस है। कल से हम लोग पाइप सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, पाइप टंकी कलम पढ़ेंगे। कह रहा है 1800 आदमियों की सेना की चौकी में 50 दिनों के लिए खाने का प्रबंध है। 1800 लोग हैं सेना में, 50 दिन तक वो खा सकते हैं। अब उनको खाते खाते रहते रहते 10 दिन हो गए। कुछ आदमी चोट के वजह से वापस चले गए। अब यहां लोग नए ऐड नहीं हुए हैं, यहां कम हुए हैं। भाई मुठभेड़ हुई, युद्ध वगैरह हुआ, थोड़ा बहुत जैसा भी होता है झड़प वगैरह, तो कुछ लोगों को चोट आई, जिसकी वजह से उनको वापस बेस कैंप जाना पड़ा। बॉर्डर पे थे कि भाई इन लोगों को चोट आ गई है, चलो इनको हॉस्पिटल वगैरह में इनका इलाज चलना है, तो इनको बेस कैंप भेजते हैं। तो कुछ लोगों को चोट आई जिसकी वजह से उन्हें बेस कैंप वापस भेजना पड़ा। बचा हुआ खाना आने वाले 50 दिनों के लिए पूरा पड़ गया। बचा हुआ खाना 50 दिनों के लिए। कह बताओ उन आदमियों की संख्या जो वापस बेस कैंप चले गए हैं। सेम पैटर्न पे करना है। था क्या कि 1800 लोग थे, हिसाब लगा कि 50 दिन तक हमारा खाना चल जाएगा, 50 डेज तक हमारा खाना चल जाएगा। 10 दिन के बाद कुछ लोगों को चोट आ गई। 10 दिन के बाद अगर ये 1800 लोग ही कैंप में रहते तो कितने दिन का खाना और बच गया था इन लोगों का? 50 दिन का शुरू में हिसाब था, 10 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 10 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे। यही 1800 लोग अगर लास्ट तक रहते तो इनका 40 दिन का खाना अभी बच गया था। तो 1800 लोगों का प्यारे भाई कितना 40 दिन का खाना बच गया था। कुछ लोगों को चोट आई और उन्हें वापस बेस कैंप जाना पड़ा। हमें नहीं पता कितने लोगों को चोट आई है, मान लो कुछ भी अपनी तरफ से, तो 1800 में से कुछ लोग घटेंगे, तो मान लो ए लोगों को चोट आई है, मान लो ए संख्या है जिनको चोट आई है, तो 1800 माइनस ए। अब जो बॉर्डर पे बचेंगे कितने लोग बचेंगे? 1800 माइनस ए। कह रहा है इनका आने वाले 50 दिन तक खाना चल सकता है। जब लोग बैंक उस पर बेस कैंप पर चले गए उसके बाद कह रहा है बचा हुआ खाना आने वाले 50 दिन तक बचे हुए आदमियों के लिए काफी है। बचे हुए यानी कि जो बेस कैंप चले गए उसके बाद जो बचे हैं, तो 1800 माइनस ए बचे हैं, और कितने दिन का? 50 दिन का। बराबर कर दो और यहां से कैलकुलेट करके मुझे बता दो ए की वैल्यू क्या आएगी, वही जो बेस कैंप गए हैं।
तो 0 से तो 0 उड़ा दो, 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 0, तो 36 चौके 144, 1440 आ जाएगा। 1800 माइनस ए, है ना भाई, 360 की 4 में गुणा करोगे, ए माइनस का ए इधर आएगा, 1440 उधर जाएगा, तो 1800 माइनस 1440, ये आ जाएगा 360। यानी कि बच्चे 360 लोग हैं जो कैंप छोड़कर गए हैं, 300 सॉरी कैंप, बेस कैंप गए हैं, जो 360 लोग ऐसे हैं जो बेस कैंप गए हैं। इस तरह के सवालों में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम अब आपको आने वाली है। अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस यानी कि विविध सवाल करा देता हूं, किस तरीके से और कैसे कैसे सवाल आपके पास हैं। जैसे एक सवाल तो यही है विविध का, जरा देखेंगे बच्चे इसको। करेक्ट, ठेकेदार 124 दिनों में 120 पुरुषों के साथ मरम्मत करने का ठेका लेता है। 64 दिन के बाद उस काम का 2/3 हिस्सा ही पूरा हो पाता है। कुछ लोगों को अतिरिक्त मानकर काम से निकाल लेता है, कुछ लोगों को काम से निकाल लेता है। यदि काम समय पर पूरा हो जाता है तो कितने आदमियों को काम से निकाला गया था। ये सवाल जो है ना ठेकेदार वाले, ये M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 से होगा। जो भी ठेकेदार वाले सवाल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 से हो जाएगा। भाई फॉर्मूला क्या है हमारा, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब M1 कितना है, ठेकेदार ने क्या किया, 120 लोगों को काम पर लगाया और कॉन्ट्रैक्ट था कि 124 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट था कि 124 डेज में मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 124 डेज में। तो शुरू में कितने लोग लगे थे, 120 लोग। M1 कितना है, 120, और 120 लोगों ने कितने दिन काम किया, केवल 64 दिन काम किया। क्यों, 64 दिन के बाद तो हमने देखा कि 2/3 काम हुआ है और उसने कुछ लोगों को निकाल लिया है वापस। 120 लोगों ने मिलकर जो काम किया वो केवल 64 दिन काम किया, बटे कितना इन्होंने काम किया है, कितना काम किया है सर, 2/3 हिस्सा काम किया है। बच्चे अगर इन्होंने 2/3 हिस्सा काम किया है तो ये चीज मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, तो शेष कितना बच गया है काम, कोई बताएगा मुझे। अगर 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 64 दिन के बाद केवल 2/3 काम हो पाया है तो शेष कितना बच गया है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, याद करो। 3 में से 2 घटा दो, कितना आएगा सर, 1/3 हिस्सा काम बच गया है, 1/3, है ना। तो 120 लोगों ने 64 दिन काम किया, कितना काम हुआ है, केवल 2/3। ऐसे ही रहने दो इसको, बराबर। कह रहा है कि भाई कुछ लोगों को उसने एक्स्ट्रा मानकर वापस निकाल लिया, वापस निकाल लिया, तो 120 M2 कितना हो जाएगा, 120 में से संख्या घटेगी। मैंने कहा ए संख्या है जो घटी है, कुछ लोगों को वापस निकाला है ना उसने, तो मैंने कहा ए संख्या है जो कम हुई है। ओके, कह रहा काम जो है भाई वो समय पर पूरा होना है, काम समय पर पूरा होना है। समय पर पूरा होना है मतलब 124 दिन का ठेका था, कॉन्ट्रैक्ट था, 64 दिन ऑलरेडी काम हो चुका है, तो 4 में से 4 गया 0, 12 में से 6 गए 6, यानी कि अगले 60 दिन में काम कंप्लीट होना है भाई। 124 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था और 64 दिन काम हो चुका है। अगर काम समय पर पूरा होना है तो 124 माइनस 64 यानी कि अगले 60 दिन में काम कंप्लीट चाहिए, तो गुणा 60, और कितना काम कंप्लीट चाहिए, जो शेष बच गया है 1/3। यहां से ए की वैल्यू निकाल दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये लेवल शायद आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन फिर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो 3 से 3 काट दो,
60 से 120 को काट दो 2 बार, 2 से 2 काट दो, बचेगा कितना 64 बराबर 120 माइनस ए इधर आएगा 64 उधर जाएगा, तो 120 माइनस 64 कितना आ जाएगा 56, यानी कि 56 लोगों को काम से निकाला है। अच्छा सवाल है और आप इस पे लिख सकते हो, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, ये सवाल देखिए जरा, इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड। डिटेल में जाएंगे तो इसमें बहुत लंबा फंसेंगे, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा और उसी पर आपको करना है। आप पहले पढ़ो इस सवाल को। सवाल है, दो कर्मचारी एक्स और वाई काम करने में लगे हुए हैं। एक्स अकेला काम करते हुए काम को पूरा करने में दोनों द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 12 घंटे ज्यादा समय लेता है। जस्ट पढ़ना है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। कह रहा वाई अकेला अगर काम करता है तो उसे दोनों के द्वारा एक साथ काम करने में की तुलना में 27 घंटे ज्यादा लगते हैं। कह रहा है कि वे एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैं समझाता हूं सवाल। भाई दो लोग हैं, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। एक्स और वाई मिलकर, भाई एक है एक्स और एक है वाई, मैं कह रहा हूं ये मिलकर जो समय लेते हैं ना किसी काम को करने में, दोनों मिलकर अगर समय लेते हैं तो मैंने कहा इनको लगता है डी दिन। दोनों को मिलकर इनका समय लगता है, इनका डी दिन लगता है अगर ये दोनों मिलकर काम करें। ठीक है, अब अगर एक्स अकेला काम करता है, अगर एक्स अकेला काम करता है तो भाई उसको लगता है समय डी प्लस एम। इतने दिन उसको समय लगता है। डी प्लस एम का मतलब है, डी प्लस एम का मतलब है कि भाई जो दोनों का समय है ना मिलकर, उससे एम दिन ज्यादा समय लगेगा। किसको? अगर एक्स अकेला काम करेगा, दोनों के समय से एम दिन ज्यादा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है देखो, दोनों को एक साथ काम करने की तुलना में 12 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। किसको? अगर एक्स अकेला काम करेगा। मैंने कहा अगर वाई अकेला काम करेगा, अगर वाई अकेला काम करेगा तो उसको मैंने कहा डी प्लस एन, डी प्लस एन दिन समय लगेगा। यानी कि दोनों से जो समय लगता है दोनों को, उससे एन दिन ज्यादा। देखो उसने लिखा यदि वाई अकेला काम करेगा तो उसे दोनों के द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 27 घंटे ज्यादा। पैटर्न समझ में आ गया? पैटर्न समझ में आ गया। यहां से हम जो डी की वैल्यू निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं, याद रखना अंडर रूट ऑफ एम इंटू एन होता है। बस ये आपको याद रखना है। यहां से जो हम डी की वैल्यू निकालते हैं वो m इंटू एन, यानी कि जो एक्स्ट्रा दिन है दोनों के द्वारा जो समय लगता है उससे जो ज्यादा दिन लगे हैं m और n, उनकी मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, आपको डी की वैल्यू, डी यानी कि दोनों के द्वारा मिलकर कितना समय है वो आपको मिल जाएगा। यहां पर हम वही चीज अप्लाई करने वाले हैं कि भाई इसको x को लगे हैं 12 घंटे ज्यादा, y को लगे हैं 27 घंटे ज्यादा। तो यहां से अगर मैं दोनों का कह रहा ना एक साथ काम करने में कितना समय लेंगे, एक साथ, यानी कि d की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 12 गुणा 27 कितनी आ जाएगी? 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 और 8 32, ये आ जाएगा 18। अंडर रूट ऑफ 324 कितना होता है? 18। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। सिंपल, बस इतना आपने करना है ये वाला, बाकी तो ये तो मैंने समझाया है आपको, करना इतना सही है। अगला सवाल देख लो, जल्दी से आंसर बता दो मुझे।
बताओ भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब। ए और बी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं। ए और बी अलग अलग काम करने पर उसी काम को x प्लस 8। देखो x क्या है, जो दोनों के द्वारा लिया गया समय है। ए अगर अकेला काम करेगा तो x प्लस 8 यानी कि 8 दिन ज्यादा लेगा। बी अगर काम करेगा तो x प्लस 18 यानी कि 18 दिन ज्यादा लेगा। ए और बी अगर साथ मिलकर काम करें तो उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में कर देंगे? 5/6 भाग। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? सर अंडर रूट ऑफ, इसको कितने दिन ज्यादा लगे हैं? 8 दिन, गुणा इसको कितने दिन ज्यादा लगे हैं? 18 दिन, 18। यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 144 यानी कि 12। अंडर रूट ऑफ 144 मींस 12। दोनों अगर काम करने लग जाएं तो भैया 12 दिन उनको लगेंगे। कह रहे भैया दोनों अगर काम करने लगे हैं तो काम का 5/6 भाग कितने दिन में पूरा होगा? 5/6 भाग। तो कुछ नहीं है, आप समय का भी 5/6 निकाल दो। 5/6 भाग के लिए आपको क्या करना है? 5/6 से गुणा कर देना है दोनों के समय को। तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 दिन। बस यही करना है आपने। जो दोनों का समय है ना 12 जो आया है, उसने बोला है 5/6 भाग कितने दिन में। बस इस 12 को 5/6 से गुणा कर दो, 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। भाई अगर पूरा काम 12 दिन में होता है, आधा काम कितने दिन में होगा? सर 6 दिन में। 6 दिन में होगा ना आधा काम, तो 5/6 भाग कितने दिन में होगा? 5/6 गुणा 12, 10 दिन में होगा सर। ऐसे निकाले हमने। ठीक है, चलो एक आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हो क्या? 12 अकुशल और 14 कुशल मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। कह रहा यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगे समय से दोगुना समय लगता है। कह रहा है कि तो 12 अकुशल को कितना समय लगेगा? भाई सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें कुशल और अकुशल की एफिशिएंसी निकालनी है। देखो अकुशल को मैं मान के चलूंगा, इसको नाम दे देते हैं कुछ ए, और कुशल को हम नाम दे देते हैं बी। नाम दे दिया हमने, नाम ही तो देना है, नाम दे दिया। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक अकुशल को किसी कुशल की तुलना में दोगुना समय लगता है, यानी कि अकुशल को अगर मैंने ए माना और कुशल को बी माना, तो समय के बारे में उसने क्या बोला है कि जो प्रत्येक अकुशल है ना, उसको कुशल की तुलना में दोगुना समय लगता है। अगर मैं कुशल का समय 1 यूनिट मानता हूं तो अकुशल का समय कितना हो जाएगा? 2 यूनिट समय। तो कार्य क्षमता का रेशियो क्या होगा बच्चा? एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? सर उल्टा हो जाएगा, 1 और 2। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? पहली लाइन पढ़ो। 12 अकुशल और 14 कुशल मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं। तो 12 अकुशल यानी कि ए प्लस 14 कुशल बी कितने दिन में कर सकते हैं? 9 दिन में। तो ए की जगह 1 और बी की जगह 2 रखो, प्लस 14 दूनी 28 गुणा 9, यह आ जाएगा 40 गुणा 9 यानी कि 360। टोटल वर्क कितना आ गया भाई? ए और बी की जगह मैंने क्षमता से मल्टीप्लाई कर दिया, 360। कह रहा है बताओ 12 कुशल को कितना समय लगेगा? 12 कुशल यानी कि 12 बी, तो 12 गुणा बी की जगह 2 यानी कि 24। तो 360/24, तो 24 एकम 24, 24 पंजे 120। कितना दिन लगेगा बच्चा? 15 दिन लगेगा, 15 डेज। सिंपल। ओके, तो यहां पर चीजें होती हैं एंड। कल हमारा नया चैप्टर यानी कि पाइप टंकी शुरू होगा, और बहुत छोटा सा चैप्टर, 2 दिन हम इस चैप्टर में लेंगे। तो मिलेंगे अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।